बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, इस बारे में भी आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है। बहुत ही अहम है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मीडिया का हर मुल्क में, हर सोसाइटी में एक रोल होता है और मीडिया का काम होता है कि वो आवाम की आवाज़ बने, आवाम के मसाइल को उजागर करे, आवाम को दरपेश मुश्किलात के बारे में बताए, हुकूमत की जो खामियां हैं, हुकूमत के जो अल्ले तलल्ले हैं, उनको बेनकाब करे। बड़े बड़े स्कैंडल्स, मेगा स्कैंडल्स, क्योंकि मीडिया को वॉच डॉग कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो है पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया को मुकम्मल तौर पे मैनेज कर लिया गया है, मुकम्मल तौर पे मैनेज कर लिया गया। और पिछले 15-16 महीने जो कि इक़्तिदार के थे जनाब 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद था, शहबाज शरीफ और उनकी काबीना 87 रुकनी काबीना थी और पाकिस्तान को बर्बाद किया जाता रहा। पिछले 16 महीनों में, 15 महीनों में पाकिस्तान को बर्बाद किया जाता रहा और इस बुरे हाल, इस बदतरीन तरीके से बर्बाद किया गया कि कोई चीज़ भी इस वक्त पाकिस्तान की दुरुस्त नहीं है। और इस वक्त पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है और वो सिर्फ बिजली के बिल नहीं है, बल्कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान का मसला है और उसके साथ साथ गैर यकीनी की सूरत हाल है। हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है और सोसाइटी बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। स्मगलिंग उरूज पे है और महंगाई, बेरोजगारी उरूज पे है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पे है। यानी कोई रियासत नाम की, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और पिछले 15-16 महीनों में मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे या तो उसको ख़रीद लिया गया या उसको दबा दिया गया। ख़रीदा कैसे गया वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ फिगर्स आए हैं और ये बहुत ही होश उड़ाने वाले हैं। ये उस मुल्क के फिगर हैं जहाँ पे जो गरीब आवाम है, पाकिस्तान के आवाम, वो रोटी को तरस गए हैं। एक रोटी को, एक चाय को, एक छटाक चीनी को तरस गए हैं। चीनी जो है वो 300 रुपये की तरफ जा रही है और हर तरफ माफियाज का डेरा है। माफियाज के कंट्रोल में सब कुछ जा चुका है और उस माफियाज को तोड़ा नहीं जा सकता। ये है मामला। अब पाकिस्तान के एक कौमी असम्बली नहीं, सॉरी, सेनेट में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है इंफॉर्मेशन की और वो वहाँ पे आज एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 महीनों में यानी कि शहबाज हुकूमत ने, पिछले 15 महीनों में शहबाज हुकूमत ने 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद 15 महीने उन्होंने मीडिया में 10 अरब रुपया तकसीम किया है। 10 अरब रुपया। और उसका ब्रेकअप मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें निकल आ रही हैं, क्योंकि 10 अरब रुपये में अखबारात को जो दिया गया ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का है। वजारत इत्तलात व नशरियात जो कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की थी और फेडरल गवर्नमेंट जो कि शहबाज शरीफ साहब चला रहे थे, ये सिर्फ दो का है। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया वो एक साइड पे रखें 15 महीनों में। बलूचिस्तान से क्या आया वो भी एक साइड पे रखें। सिंध गवर्नमेंट ने मीडिया को क्या दिया वो भी एक साइड पे रखें। खैबर पख्तूनख्वा ने क्या दिया उसको भी साइड पे रखें। ये सिर्फ वो है जो कि इस्लामाबाद की हुकूमत ने दिया और वो है प्रिंट मीडिया को, अखबारात को दिया गया जी वजारत इत्तलात की तरफ से जो दिया गया इश्तिहारात की मद में। इश्तिहारात होते हैं और इश्तिहारात की मद में 1 अरब 21 करोड़ 58,84,452 रुपए दिया गया। ये वजारत इत्तलात की तरफ से 1 अरब 21 करोड़ 58 लाख और कुछ रुपया। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने क्या दिया, ये वजारत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और फेडरल गवर्नमेंट और उनके महकमों ने डायरेक्ट कितना दिया, वो था 2 अरब 28 करोड़ 94 लाख, यानी कि तकरीबन 2 अरब और 29 करोड़। ये 2 अरब 29 करोड़ टोटल बन गया इनका 3 अरब 50 करोड़ 52 लाख 93,097 रुपया। ये अखबारात को दिया गया इश्तिहारात की मद में, यानी 3 अरब 3.5 अरब से कुछ ज्यादा। और उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टेलीविजन चैनल्स, प्राइवेट टीवी चैनल्स, उनको कितना दिया गया। उनको दिया गया वजारत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हाथों से वो दिया गया 3 अरब 71 करोड़ 2,73,000, यानी कि 3 अरब 71 करोड़ 2,73,000 ये दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वजारत इत्तलात की तरफ से। और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया 1 अरब 8 करोड़ 85 करोड़ ये दिया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। टोटल जो गया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स को इश्तिहारात की मद में जो पैसा दिया गया वो था 4 अरब 80 करोड़, तकरीबन 4 अरब 80 करोड़ ये दिया गया टोटल। तो इसी तरीके से अगला जो फिगर है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक हौलनाक है, और वो है डिजिटल मीडिया को दिया गया। अब डिजिटल मीडिया पाकिस्तान में कौन सा, डिजिटल मीडिया किसे कहते हैं? डिजिटल मीडिया कहते हैं यूट्यूब को, डिजिटल मीडिया कहते हैं फेसबुक को, ये डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया को दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल मीडिया को दिया गया वजारत इत्तलात की तरफ से 1 अरब 13 करोड़ 36 लाख 18,622, और फेडरल गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने दिया और उनके महकमों ने दिया, वैसे तो वजारत इत्तलात भी, वो दिया गया 10 करोड़ 11 लाख 14,223, 10 करोड़ 11 लाख ये दिया। टोटल जो दिया गया फेडरल गवर्नमेंट ने, शहबाज हुकूमत ने टोटल दिया, वो दिया 1 अरब 23 करोड़ 47 लाख 32,845। अब ये जो डिजिटल, ये तो अखबारात का भी पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स का भी पता है, ये जो डिजिटल मीडिया को दिया गया ये 1 अरब 23 करोड़ रुपया तकसीम किया गया, ये किसको दिया और किस किस यूट्यूब को या किस किस फेसबुक पेज को कहाँ से कैसे दिया गया, इसकी लिस्ट जो है वो दस्तयाब नहीं है। और इसमें बड़े बड़े नाम आ सकते हैं, बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। वैसे तो अखबारात का भी पता होना चाहिए, आगे जो ब्रेकअप आएगा पता चलेगा कि किस मीडिया हाउस को कितना मिला, और आगे फिर टीवी चैनल्स का भी किस मीडिया हाउस को कितना मिला। इसमें ये तो मुझे पता है कि इसमें ARY भी नहीं है और इसमें बोल टीवी भी नहीं है, ये 2 टीवी चैनल्स तो इसमें नहीं होंगे। बाकी जितना, फिर एक और मादा है वो है आउटडोर। आउटडोर में वजारत इत्तलात और नशरियात ने जो एडवर्टीजमेंट दी, अब इसका ये मैंने पहली दफा सुना है, ये बनता है जनाब 7 करोड़ 37 लाख 75 हजार। ये टोटल रकम बनती है, ये ऑलमोस्ट राउंड जो फिगर है वो है 10 अरब रुपए की। 10 अरब रुपया ये मीडिया में फेंका गया। और अब आप समझ जाएं कि पिछले 15 महीनों में 15 महीनों में शहबाज हुकूमत में इंपोर्टेड सरकार, रजीम चेंज और इतना ज़्यादा तूफान, और एक तूफान नहीं बल्कि क़यामत बर्पा की हुई थी, और ना ही किसी की जान महफूज, ना ही माल महफूज, ना ही आबरू महफूज, एक पूरे का पूरा बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। टीवी पे मुकम्मल सन्नाटा, टीवी चैनल्स पे सन्नाटा, अखबारात में सन्नाटा, और जो लाइक माइंडेड थे डिजिटल मीडिया वो भी सन्नाटा, कोई खबर नहीं थी। और उसकी यही इमरान खान साहब कहते थे कि भाई हमारे दौर में तो वो माइक आगे कर देते थे, वो सारा मीडिया किधर गया, वो सारा मीडिया किधर गया कि जो माइक आगे करते थे और पूछते थे कि हाँ बताएं भाई चीनी की क्या रेट है। तो अब सूरत हाल ये है, सूरत हाल इस वक्त ये है कि डॉलर जो है वो 178 रुपए से 300 रुपए तक चला गया, लेकिन हमारा मीडिया नहीं बोला, बल्कि कहा कि ये मुस्बत और सख्त फैसले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने के लिए। पेट्रोल जो है वो 150 से 145 से चला गया, 300 रुपए से तजावुज कर गया, वो भी ट्रिपल सेंचुरी। डीजल भी ट्रिपल सेंचुरी की तरफ चला गया। कहा गया ये तो आलमी मंडी का मसला है। उसके बाद कुछ और दालें महंगी हो गई, सब्जियां महंगी होंगी, फल महंगे हो गए, गोश्त महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, महंगाई में 50% इजाफा हो गया, और उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं। और फिर यह है कि शहीद अरशद शरीफ अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया, खबर निश्ता। इमरान रियाज खान ये तो सहाफ़ी है ही नहीं, ये तो यूट्यूबर है। और बाकी जितने भी हमारे दोस्तों को उठाया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, और महंगाई का एक तूफान, बिजली की कीमतों में जो कुछ हुआ, फिर 600 मुकदमात, तकरीबन 548 जो है नैब के मुकदमात खूब खाते कर दिए गए। वो गए 1200 अरब रुपए का जो नैब तरामीम के नतीजे में 1200 अरब रुपए का मुकमुका किया गया, वो मुकदमात वापस हो गए। खबरें कोई नहीं है, ये खबरें बहुत अच्छी थी, और ये सब कुछ कहा जा रहा था कि ये तो सख्त फैसले किए जा रहे हैं। फिर सिर्फ डार साहब होते थे, और डार और डॉलर और सब कुछ, और स्मगलिंग हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई, और 10 करोड़ अफराद खत गुर्बत से नीचे चले गए। इन 16 महीनों में हमारे 1 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी प्रोफेशनल जो हैं वो 10 लाख से ज़्यादा, 12-14 लाख वो बाहर चले गए। तो ये सब कुछ होता रहा, लेकिन हम क्या करते रहे? हम कुछ भी नहीं करते रहे, हमारा मीडिया खामोश रहा। तो ये
जो तकसीम किए गए हैं पैसे, अभी इनका अगर ब्रेकअप आ जाए तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा। पता चलेगा कि कौन सा मीडिया हाउस और कौन से डिजिटल मीडिया, यूट्यूब को और फेसबुक को और इन सबको कितने कितने पैसे दिए गए, क्योंकि ये 10 अरब रुपया टैक्स पेयर्स की मनी थी। और पाकिस्तान पिछले 10-15 महीनों में मईशत में हर आने वाला दिन जो है वो मुसीबत लेके आया पाकिस्तानियों के लिए, और कोई अच्छी खबर नहीं लेके आया। लेकिन ये 10 अरब रुपया इस तरह तकसीम किया जाता रहा, और जुगनू मोहसिन बता चुकी हैं कि 1 अरब रुपया फी बंदा तकसीम किया गया पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे, तरक्याती फंड्स के नाम पे। बजट कैसे मंजूर हुआ, किसी को 50 अरब दिए जा रहे हैं, किसी को 20 अरब, किसी को 10 अरब, किसी को 40 अरब, किसी को 5 अरब, इस तरीके से बजट मंजूर करवाया गया। तो ये है सारी की सारी हकीकत पूरी की पूरी। अब भी मीडिया जो है, चलें, एक तो बात है कि मीडिया को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन जो आवाम के मसाइल हैं वो भी तो हल होने चाहिए, उनकी आवाज़ भी तो, पब्लिक की आवाज़ भी तो आनी चाहिए। और इस वक्त भी बहुत बड़े बड़े काम करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि रेकॉर्डिंग का मामला है। रेकॉर्डिंग के बारे में कुछ खबरें मज़ीद अब तस्दीक होना शुरू हो गई है। मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, तो अब चीज़ें मज़ीद आना शुरू हो गई हैं। अब रेकॉर्डिंग के कंपनी की तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वही जो मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब भी रेकॉर्डिंग में आना चाह रहा है, लेकिन उसमें मसला यह है कि ये चीज़ें इतनी साफ शफाफ होनी चाहिए ताकि ना ही जो आ रहे हैं, जिनको मिलना है ये ठेका वेका जो भी है, वो जो भी उनके साथ एग्रीमेंट हो, वो भी मुतमईन रहें, और पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के कवानीन भी, उनको भी फॉलो किया जाए। और ये बेहतर ये होगा कि बजाय इसके कि रिकॉर्डिंग में 1 विंडो कर दिया जाए, और काकड़ हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत है, और एक छोटी सी पार्टी से उनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से, उनके अपने इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। वो कैसे एक निगरान हुकूमत जो है एक इतनी बड़ी डील और इतना बड़ा मामला कैसे तय कर सकती है। और बेहतर यही होगा कि एटलीस्ट कम अज़ कम मैं तो ये कहूँगा, सेनेट मौजूद है, ये जो रिपोर्ट दी है ये भी सेनेट की कायमा कमेटी में पेश की गई है, मीडिया के हवाले से, मीडिया को इश्तिहारात के हवाले से। तो रिकॉर्डिंग का मामला भी पूरे सेनेट को खुसूसी कमेटी का दर्जा दिया जाए, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग के मामला वहाँ पे जाएं, और ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ें रखी जाएं कि क्या चल रहा है बंद कमरों में। और अगर उस बंद कमरों को खोला जाए, निगरान हुकूमत कैसे इतनी बड़ी डील या इतने बड़े मामला तय कर सकती है, और आने वाली हुकूमत जो है वो उसको आगे लेके कैसे बढ़ेगी। खुदा न खास्ता पहले भी हम रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा मार खा चुके हैं, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ख़जाना है, और इस ख़जाने को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी नस्लें संवार सकते हैं, और पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर सकते हैं सिर्फ एक रिकॉर्डिंग से, और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जा सकता है, तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। लेकिन बेहतर ये होगा कि ये पैसा जो है वो बजाय इसके कि बंद कमरों में और एक निगरान गैर मुंतखब हुकूमत इसके बारे में फ़ैसला करे, बेहतर होगा कि सेनेट में ये चीज़ें डिस्कस हों, और सेनेट की खुसूसी कमेटी, पूरी की पूरी होल कमेटी, वो इसको लेकर आगे बढ़े, और आने वाली मुंतखब हुकूमत इसके बारे में फ़ैसला करे। क्योंकि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पहले अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो बात की जा रही है कि $25 अरब सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी का वादा किया गया है, वो इसी का मोस्टली इसी का है। और उसमें एक रफ़ी टफ़ी सी बात कर रहा हूँ कि वो कहा यह जा रहा है कि जो पैसे हैं वो शायद एडवांस में हम लेना शुरू कर दें, जो भी एग्रीमेंट हो, और उसमें $6 अरब, $5 अरब सालाना लें, और सालाना लेके हम अपनी किस्तें उतारते जाएं कर्ज़ों की, और उसके बाद उसमें कुछ रियायतें दे दी जाएं सऊदी अरब को कि जनाब ये हम आपको रियायतें दे रहे हैं, या उसका कोई पोर्शन, इस तरह से ये चीज़ें कुछ इस तरह से की जा रही हैं, ताकि अगले 3 सालों में हमने जो $32 अरब पे करना है कर्ज़ का, वो इस तरीके से मेन जो रकम है वो इधर से आ जाए, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आइडिया अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन उस ख़ास तौर पे इसको लेजिटिमेसी हासिल होनी चाहिए जो कुछ भी करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।